ठल से खबर शामिल करते हैं। रियाज चौक के करीब हाजी शेर खान के घर पर डकैती की कोशिश, डाकुओं ने घर वालों पर तशद्दुद किया। नौजवान तैयब खोसो और इसकी अहलिया जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान तैयब खोसो को मजीद इलाज के लिए सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद में मट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों के मालकान ने मुबैना तौर पर धूंस और ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। एहतजाज करने वाले ट्रैक्टर ट्राली मालकान का कहना है कि मकानों में भराई और दीगर तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ टिब्बाजात से मट्टी उठाना इनके लिए अजाब बन चुका है। मुजाहिरीन के मुताबिक ठेकेदारों की जनब से मट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों से फी ट्राली 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिससे इनके मसाइल में इजाफा हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें रोजाना हरासा किया जाता है और अपने ही रकबे से मट्टी उठाने पर भी पर्ची का मुतालबा किया जाता है, जो कि सरासर ज्यादती है। मुतासरा अफराद मकबूल अहमद, अब्दुल जब्बार, सईद अहमद वट्टू, नईम अरशद, अमानत वट्टू, नवीद पंसोता और अली रजा का कहना है कि इन्हें कभी पुलिस के जरिए पकड़वाने और कभी मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। इनका कहना है कि मज़कूरा ठेका सिर्फ दरियाई रेत और नहरों की बल का है, जबकि इन्हें बिलावजह तंग किया जा रहा है। मुतासरा ट्रैक्टर ट्राली मालकान ने वज़ीर पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर भावलनगर से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर मुबैना गैर कानूनी वसूली का सिलसिला बंद कराया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक में हिदारी के बढ़ते हुए रश के पेश नज़र शहरियों को सहूलत फराहम करने और ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए खसूसी प्लान तरतीब दिया गया है। DTO ज़हीर अहमद झंझुआ की हिदायत पर मुख्तलिफ अहम शाहराहों, बाजारों और दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं ताकि गाड़ियों की रवानी मुतासर ना हो और आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ट्रैफिक एहलकार नाजायज़ पार्किंग के हाथ में वन वे की पाबंदी यकीनी बनाने और तजावज़ात के बाइस पैदा होने वाली रुकावटों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार से कबल ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है, ईद की आमद है, जिसकी वजह से कोर्ट रोड, सर्कुलर रोड, खसूसन कचहरी चौक से नवाब चौक तक ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। शाम के औकात में ट्रैफिक की नफरी को बढ़ाया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। गुजरात के शहरियों से इल्तमास है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और ट्रैफिक के अमला से मुकम्मल तावन फरमाएँ। ट्रांसपोर्टर हज़रात से मीटिंग कर ली गई है, जिसमें इन्हें बताया गया है कि ईद के दिनों में ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग से मुकम्मल इज्तनाब करें ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा चौधरी मोहम्मद अशरफ की हदायत पर STO पेरा फोर्स लोधरा शाहिद हुसैन सपरा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में खुद फील्ड में मुतहरिक शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों का दौरा करते हुए दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की गई। तमाम अशियाई ज़रूरियात बिलखसूस फ्रूट, सब्ज़ी, आटा, चीनी और दीगर अशिया हुर्दोनोश सरकारी नाराहनामों के मुताबिक फ़रोख्त की जाएँ ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कार्रवाई के दौरान तजावज़ात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और मुतअद्दिद अफराद को जुर्माने भी किए गए, जबकि आइंदा तजावज़ात से बाज रहने की सख्ती से तनबीह की। अवाम को सरकारी नाराहनामों के मुताबिक अशियाई ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाना पैरा फोर्स लोधरा की अव्वलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं हाफिज़ाबाद का, जहां पर शहरी पर तशद्दुद का फौरी नोटिस। DPO हाफिज़ाबाद कामरान हमीद के नोटिस पर सदर पिंडी बटियां पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। शहरी पर बेईमाना तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुल्ज़म असद अब्बास कौम कुरैशी सखना पिंडी बटियां गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये वाक़या पिंडी पटियां इंटरचेंज पर पेश आया, जहां पर असद नामी शख्स कौम कुरैशी सकना पिंडी पटियां ने अहसान की दाईं आंख पर लोहे के कड़े से वार कर करके जख्मी कर दिया। अहसान को फौरी तौर पर फैसलाबाद अलाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO हाफिज़ाबाद कामरान हमीद ने फौरी नोटिस लिया इस बात का और मुल्ज़म को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार मुल्ज़म के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उसे कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO हाफिज़ाबाद कामरान हमीद, कानून हाथ में लेने वाले मुल्ज़म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं हानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की तामीर और तरक्की हमारा मकसद हयात है। इन्हें हालत का इजहार काजी अहमद सईद MPA मखदूम सैयद मुबीन जामन बुखारी उम्मीदवार तहसील नाज़म तहसील लियाकतपुर ने सदर अंजुमन ताजरान हानबेला मोहम्मद राशिद
पनवार की जानब से दिए गए पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, इलाके से थाना कचहरी की सियासत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इस वक्त हल्का भर में मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद MNA की क़यादत में करोड़ों रुपए की तरक्याती कामों पर काम जारी है, जिसमें मोहम्मद राशिद पनवार सदर अंजुमन ताजरान हानबेला की तजवीज़ पर शदाई पुल ता अब्बास नगर मेटर रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि करप्शन धोन्स कमीशन का दौर गया, आवाम की खिदमत के लिए हानबेला और अजीमपुर में हमारे डेरे 24 घंटे खुले हैं। शहरी तशरीफ़ लाएँ, खिदमत करें। इफ्तार डिनर की इस पुरवकार तकरीब में राना मोहम्मद आरिफ उम्मीदवार चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हानबेला सरदार खुरम शहजाद खान डाहर, साबिक चेयरमैन अहमद अली लाड़, रईस मुनव्वर हुसैन उम्मीदवार चेयरमैन हानबेला, राना मोहम्मद कासम सदर प्रेस क्लब हानबेला, हाफिज राना अब्दुल क़य्यूम, काजी हसन सराज, खलील अहमद चिश्ती जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हानबेला, राना मोहम्मद फ़रूक, राना मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, राना मोहम्मद इब्राहिम, सजाद करीम, हमवार मोहम्मद अजहर मुगल कोऑर्डिनेटर अंजुमन ताजरान हानबेला, खवाजा आसिफ शहजाद, मोहम्मद वसीम पनवार समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान थाना कोट समावा पुलिस ने दौरान तफ्तीश टिकेटी की वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज SHO थाना कोट समावा मुजम्मल इसहाक और टीम की DSP सदर हाजी मोहम्मद असम की निगरानी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ASI मोहम्मद सलीम ने टिकेटी के मुकदमे में गिरफ्तार पर रिमांड जिस्मानी मुलज़म गुलाम मुस्तफ़ा के दौरान तफ्तीश इंकशाफ पर SOP के मुताबिक दिगर पुलिस पार्टी के हमरा मुलज़म को निशानदेही शुदा मुकाम पर ले जाते हुए दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असला नजायज़ पिस्टल 30 बोर 3 रोंद बरामद होने पर मुलज़म के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं नशर अफरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक नशर अफरोज म्यूनसिपल के चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन की नाहली और करप्शन की वजह से नशर अफरोज गंदगी और गंदी पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। नशर अफरोज के वार्ड नंबर 2 के रहायशियों ने म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन काशिफ मेमन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा, वार्ड नंबर 2 में गंदगी और गंदे पानी की वजह से इलाके में खतरनाक वबाई मलेरिया, गैस्ट्रो हसरा और दीगर वबा ने जन्म लिया है, जिसमें रहायशी मुब्तला हो गए हैं। रहायशियों का कहना है कि ना तरक्याती काम किया गया है और ना ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। म्यूनसिपल इंतजामिया बजट के करोड़ों रुपए होने के बावजूद ना सफाई का इंतजाम बेहतर है, ना ही बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं। शहर तबाह हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है फौरी तौर पर म्यूनसिपल के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद थाना जलालपुर बटिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 8 साल बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाला सफाक मुलज़म गिरफ्तार। पुलिस ने मुलज़म जैन को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुतासरा बच्चे नादर अली का मेडिकल करवाया जा रहा है। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मासूम बच्चों से ज़्यादती जैसे घिनौने जराइम में मुलव्विस अनासर को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी। ज़्यादती के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है DPO। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी हाफिजाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। शहरी पर चाकू से कातलाना हमला करने वाला मुलज़म गिरफ्तार। मुलज़म ने घर का दरवाज़ा खटखटा कर शहरी को बाहर बुलाया और पैसों का मुतालबा किया। शहरी की जानब से किसी किस्म के लेन देन से इनकार पर मुलज़म तैश में आ गया और चाकू से कातलाना हमला कर दिया। हमले के नतीजे में शहरी जख्मी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मुतासर शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलज़म के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा DPO। खबर शामिल करते हैं कमीर साहिवाल से पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर की आमद के साथ ही कमीर शरीफ में दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। मुतअद्दिद दुकानों पर नो बुकिंग के बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं। मज़ीद कपड़े सिलाई के लिए न लेने की वजह से शहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जबकि महंगाई ने ईद की तैयारियों को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। मज़ीद अहवाल पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में ईद उल फितर की आमद में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, मगर शहरियों के लिए तैयारियों का मरहला खासा मुश्किल हो चुका है। दर्जियों की दुकानों पर नो बुकिंग के बैनर्स अवेज़ा हो चुके हैं और अक्सर दर्जी मजीद कपड़े लेने से माजरत कर रहे हैं। शहरी नए कपड़े सिलवाने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगा रहे हैं, मगर कहीं भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब महंगाई ने अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। मजबूरन कई अफराद रेडीमेड मलबूसात खरीदने पर मजबूर हैं, जो आम दुकानों के मुकाबले खासे महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। ईद की खुशियों की तैयारी अब शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम महसूस नहीं हो रही।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो ईद की बुकिंग है जो हमने बंद की है, ये आपके सामने इश्तिहार भी लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है और ईद के दिन भी कम है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास काम पहले से पड़ा हुआ है हम उसको क्लियर करके, ताकि जो शहरी हैं, गांव वाले हैं, वो सूट को पहन सके और ईद को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। मज़ीद हम सूट बुकिंग वो नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि दर्जियों की जानब से अचानक बुकिंग बंद होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से अफराद मजबूरन महंगे रेडीमेड कपड़े खरीदने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे ईद की तैयारियां मज़ीद मुश्किल महसूस होने लगी हैं। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी ब्यूरो चीफ पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेंशराबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल सैयद अली में टीचर मोहम्मद रमज़ान साजिद की रिटायरमेंट पर शानदार वदाई तकरीबात मुनक्कद की गई और हालिया तबादले में नई तैनात होने वाले स्कूल हज़ा के जूनियर क्लर्क सरदार रफ़ीउर रहमान को साजा ने खूब वेलकम किया। कार्रवाई का आगाज़ दावत कलाम पाक से हुआ। अलविदाई तकरीब में मौजूद सहाबा कराम और मतअद्दिद मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शमूलियत की। मोहम्मद रमज़ान साजिद और सरदार रफ़ीर रहमान मौसला को साजा ने फूलों की मालाएं पहनाई और बेहद खुशी का इजहार किया। सैयद अली हाई स्कूल के मौजूद उस्ताद गुलाम नबी ने हेड मास्टर रमज़ान की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मसूफ़ बड़े ही ज़िम्मेदार उस्ताद थे और अपनी तमाम मुलाजमत दौरान सर्विस में हमेशा अच्छे तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए और स्कूल का 100% रिज़ल्ट रहा। तमाम उस्ताद और महकमा तलीम के अफसरान और तलबा को कदर की निगाह से देखते हैं। रमज़ान साजिद ने 15 फरवरी 1987 से अपनी टीचिंग लाइफ का आगाज़ किया और 13 मार्च 2026 तक तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए। हमेशा तमाम उस्ताद से बड़े हुस्न सलूक से पेश आए, बच्चों को आला तलीम और अच्छा किरदार और तलबा को अच्छी तरबियत दी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। तमाम उस्ताद ने इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में जुमला उस्ताद और स्कूल मुलाजमीन ने बड़े ही वालहाना तौर पर रमज़ान साजिद को अलविदा किया। दुआ कलमात से तकरीब का अख्ताम हुआ। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर ज़िला कौंसल कंबर शहदाद कोट आमिर खान गोपांग ने नसीराबाद का मसरूफ़ दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर शहरियों से इनके प्यारों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। आमिर खान गोपांग ने लाइफ ट्री चैरिटी लैब नसीराबाद का खसूसी दौरा किया। इस मौके पर लिबार्ट्री इंचार्ज जावेद शेख ने मोज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें सिंध की रवायती पहचान अजरक का तोहफ़ा पेश किया। मुलाकात के दौरान लिबार्ट्री की कारकर्दगी, वहाँ पर मौजूद जदीद तिबी सहूलियात और मुस्तहिक अफराद के लिए किए जाने वाली चैरिटी कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद के सेक्रेटरी जनरल गुलाम अब्बास सोलंकी की जानब से मेहमानों के एजाज़ में पुरवकार इफ्तार का अहतमाम किया गया, जहाँ शुरका को सिंधी सकाफत के मुताबिक अजरक पहनाई गई। इस मौके पर उमर अजीज़ चट्ठा, मीर मंजूर बरोही, खान मोहम्मद फरपोटो, गुलाम अब्बास सोलंकी, बाबू अल्ताफ़ असलम सोमरो और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मलिक सुहेल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चुनिया के नवाही कंगनपुर कोट बिस्मिल्लाह के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ओवर स्पीड ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में कोटजोया का रहायशी गुलाम मोहम्मद वल्द सरदार मोहम्मद उमर तकरीबन 60 साल मौके पर ही जाँ बाग हो गया, जबकि इसका साथी सादक वल्द कमालदीन जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर SQ1122 और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच की और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक पुलिस की कामयाब डिकेटी शुदा मोटरसाइकिल बरामद, मुलज़म गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के सिलसिले में इंचार्ज ALVS रियाज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए डिकेटी में मुलव्वस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म के कब्जे से डिकेटी शुदा ओरिजिनल मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाला मोटरसाइकिल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद असल मालिक के हवाले कर दिया गया, जिस पर शहरी ने डेरा गाजी खान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रियाज हुसैन सब इंस्पेक्टर का कहना है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कानून शिकन अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने एयरपोर्ट के करीब वाक़या किनाल व्यू पार्क का अचानक दौरा किया। पार्क में तज़ीन और आइश के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर पार्क में नस्ब की गई
दीदा जेब लाइटिंग, झूलों और बेंचों की नई पेंटिंग लगाई गई। मौसमी पनीरी का भी मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा, भावलपुर शहर के ग्रीन बेल्ट, पार्क्स और दीगर मकामात पर माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शहर को मजीद सरसब्ज और खूबसूरत बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पार्क्स और ग्रीन बेल्ट में ऐसे पौधों का इंतखाब किया गया है जो मुकामी मौसम और आबोहवा में बेहतर अंदाज में नशोनुमा पा सकेंगे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड भावलपुर के ज़रिए तमाम मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026-27 मार्च बरोज़ जुमा से शुरू होगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबीर की हदायत पर सुपरवाइजरी स्टाफ, सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर की तरबीती वर्कशॉप्स डिवीजन के तीनों अजला में मुनक़द की जा रही हैं। ज़िला बहावलपुर में 15 मार्च को होने वाली वर्कशॉप की सदारत एडिशनल कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा ने की, जबकि कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर रजब अली भी मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा ने कहा, इम्तहानात को शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़द करना सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और सुपरवाइजरी स्टाफ बोर्ड का कीमती असासा है। उन्होंने हिदायत की है कि इम्तहानात के दौरान तमाम SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा और किसी मसले बेज़ाब्ती की सूरत में फौरी तौर पर बोर्ड हुकाम को इतला दी जाएगी ताकि ज़िम्मेदार के खिलाफ पीडा एक्ट 2026 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में थाना बगदाद अल जदीद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल गफूर उर्फ टिंडा मवेशी चोर गैंग के सरगना को इसके 6 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान कारों और पैदल मुख्तलिफ इलाकों से बकरे, बकरियां और दीगर मवेशी चोरी करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 रास फ्रीजन गाय, 6 बकरे और 4 बकरियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और गैंग के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा कि अवामुन्नास को लूटने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं और ऐसे नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।